राजधानी जयपुर की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ गड्ढे नहीं, वहां गुस्सा है, नाराजगी है और एक सवाल है कि कब सुधरेगी ये सड़कें। बारिश के बाद शहर की हालत और बिगड़ गई है। कीचड़, जलभराव और टूटी सड़कों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और अब पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की हड़ताल ने हालत को और बद से बदतर बना दिया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जब जयपुर के बजरी मंडी इलाके में पहुंची तो वहां की सड़कों की हालत देखकर साफ हो गया कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपा पोती ही चल रही है और कुछ नहीं। गड्ढे भरने के लिए जेसीबी मशीनें जरूरी हैं, लेकिन स्थानीय लोग नाराज थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही होता है, बारिश आती है, सड़कें टूटती हैं और फिर अस्थायी पैबंद लगातार मामला रफा दफा कर जाता है। अब जब पीडब्ल्यू ठेकेदार हड़ताल पर हैं तो हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मंत्री दिया कुमारी ने ठेकेदारों की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन जनता कह रही है कि सिर्फ बयान नहीं, जमीन पर काम चाहिए साहब, जमीन पर काम चाहिए। तो स्थायी समाधान की मांग हो रही है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की हड़ताल से काम बिल्कुल ठप है और कोई उसकी सुध नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह, बजरी मंडी की सड़क बनी है, जानलेवा बन गई है, कोई उसकी सुध नहीं ले रहा। हर साल बारिश आता है, यही लिपा पोती की जाती है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। ये गड्ढा नहीं है, ये परेशानी का गड्ढा है। ये गड्ढा नहीं है, मौत का गड्ढा है। जयपुर में बरसात के बाद सड़कों की जो हालत है बहुत खस्ता है और उस पर भी परेशानी ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ठेकेदार जो हैं वो हड़ताल पर चले गए। लिहाजा सड़कों को फिलहाल लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, बजरी मंडी की एक सड़क है और जिस तरह से यहाँ पर बहुत दिनों तक पानी भरा रहा, अब पूरी सड़क धूप होने के बाद भी गीली है। पानी हालांकि अभी भी भरा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि जेसीबी मशीन के जरिए इस पर जो मिट्टी है इसको खुरच कर कहीं साइड में डाला जाए, ताकि एक तरीके से लीपापोती करने का काम या फिर गड्ढों को भरने का जो काम है वो किया जा सके। और ये बजरी मंडी के साथ अगर इससे लगती हुई दूसरी सड़कों की बात करें तो वहां पर भी हालत यही है और जयपुर की बहुत सारी ऐसी सड़कें जहां पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये सड़कें यहाँ पर बरसों से इसी कंडीशन में हैं, गड्ढे भरे जाते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो। मेन क्या है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। जनता आती है, जाती है, परेशान है, रॉन्ग साइड आ रही है, सब गाड़ियां रॉन्ग साइड आ रही है, आए दिन गाड़ियां भीड़ रही है और पानी की समस्या अभी तक इसकी पूरी ढंग से नहीं हो पाई अभी तक। आम जनता को बहुत परेशानी है, हर साल का यही समस्या है। जब भी बरसात आती है तो इतना पानी भर जाता है कि जैसे कोई भी साधन है उनको आने जाने में समस्या होती है, पैदल चलने वालों को भी होती है। हर साल का ही है और ये तो फिर आगे तो और भी ज्यादा है। जैसे अपने अगर आप थोड़ा सा 500 मीटर आगे चलोगे वहाँ तो बहुत ज्यादा इतना पानी भरता है कि आप आने जाने में भी बहुत समस्या है। ना तो पैदल जा सकते हैं, ना आप किसी साधन से, बहुत ज्यादा परेशानी है। जो 2009 से मैंने देखा है, हर 2-3 साल में कुछ काम होता है, मगर देखते हैं रिजल्ट उससे क्या निकलता है। कई बार डामा निकल जाते हैं, प्रॉपर काम नहीं होता। कई बुजुर्ग लोग और लेडीज लोग एक्टिवा से गिर चुके हैं। इन प्रशासन ने ध्यान दिया नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इनके खिलाफ सर्टिफिकेट देने से पहले कार्रवाई हो। अब प्रॉपर काम करो। आम जनता परेशान होती है, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते। रिजल्ट क्या होता है, कोई बड़े बुजुर्ग गिर गए गाड़ी से और लेडीज गिर गई, तो सर इसका मामला का दावा कौन देगा? ठेकेदार है वो ABC ग्रेड के ठेकेदार है, आई थिंक वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए और प्रॉपर उनसे गारंटी ली जाए कि 3 साल के अंदर आप कोई गलती हो तो आप जवाबदेही आप देंगे। हमारा कहीं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिला हुआ है। अभी जेसीबी जो मशीनें हैं ये क्या मिट्टी हटा रही है? ये मिट्टी हटा रही है, अच्छा काम कर रही है, ये काम कर रही है, अच्छा कर रही है, मगर 4 दिन कई बार हो चुका है। जी सर, 4 बार हो चुका अब तक। ये सड़क नहीं बनती, नहीं, सड़क नहीं बनती, मिट्टी हटा दी, वापस डालती, वापस हटाओ, बस यही काम है, कुछ नहीं है। सर अगर पार्षद अपना काम ईमानदारी से करे, विधायक अपना काम ईमानदारी से करे, तो ठेकेदार भी ईमानदारी से करेगा। ठेकेदार भी ईमानदारी। और ये स्थिति तो है जयपुर राजधानी में। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोड ब्रेकर्स नहीं है, जिससे कि क्या है, 2 व्हीलर वाला हो या चाहे 4 व्हीलर हो, स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, जिससे कि पैदल चलने वाले को दुर्घटना ग्रसित हो सकता है। नहीं हो रही है। और एक बार ये भी देख लीजिए, सारी जो गाड़ियां हैं अभी एक ही साइड से आ रही हैं, क्योंकि इस साइड की जो सड़क है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, यानी आने वाले और जाने वाले दोनों वाहनों के लिए यही सड़क है। और ये जेसीबी जो खड़ी हैं ये कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन कई बार आ चुकी है जब ये जेसीबी आकर सड़क को प्लेन करने का काम कर चुकी हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारीक की रिपोर्ट।
चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर की सड़कें बुरी हालत में हैं। विशेष रूप से शहर के मुख्य मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एनडीटीवी ने शहर के 2 मुख्य मार्गों का रियलिटी चेक किया। सरदार शहर की कच्ची बस स्टैंड से तारानगर सर्कल तक जाने वाली जो सड़क है 2023 में बनी थी, लेकिन कुछ ही समय में सड़क उखड़ने लगी है। अब इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इसके अलावा शहर के सोमनाथ मंदिर के आगे भी सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। दिखाते हैं आपको। सरदार शहर का ये मुख्य मार्ग है जो कि शहर से सीधा हाईवे को जोड़ता है। इसी रोड पर कई सारे सरकारी कार्यालय हैं, राजकीय कॉलेज है, इसके अलावा आयुर्वेद कॉलेज है, इसके अलावा कई स्कूलें हैं, कॉलोनियां हैं। लेकिन इस सड़क की यदि आप स्थिति देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस प्रकार से जर्जर सड़क है। इसके सड़क कहना भी बेईमानी होगा क्योंकि सड़क है पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि सड़क के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हैं वो हो चुके हैं। ये सामने यहाँ पर एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। इसके अलावा हम इस साइड देखेंगे तो इस साइड एक बड़ा सोमनाथ बाबा का मंदिर है। लेकिन हर दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वो मंदिर आते हैं, लेकिन इसी टूटी सड़क से इन्हें गुजरना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हर दिन बड़ी संख्या में वाहन चालक है वो सरकारी कार्यालयों के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी, कादा, कीचड़, इसके अलावा टूटी सड़कों से उनका सामना होता है। मैं आपको सड़क की स्थिति बताऊंगा। इससे सड़क कहना बेईमानी होगा क्योंकि ये एक प्रकार से खड्डों में है वो तब्दील हो चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सड़क है पूरी तरीके से बिखर चुकी है। पूरी तरीके से सड़क है वो जर्जर है, टूट चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से काम किया जाता है, लेकिन काम किस प्रकार से किया जाता है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये सामने आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर तो ये बड़ा मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी का। इसके अलावा यदि मेरे इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा सोमनाथ जी का मंदिर है, लेकिन इसी टूटी सड़कों से इनको गुजरना पड़ता है। कुछ और आगे की तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा और तस्वीरें काफ़ी कुछ अपने आप में बयां करती है कि आखिर क्या स्थिति इन सड़कों की है। हालांकि हाल ही में PWD मंत्री दिया कुमारी ने बयान दिया कि सड़क की गुणवत्ता, इसके अलावा भवन की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सड़क है वो जर्जर है, टूटी हुई है, बिखरी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर आए दिन हादसे वो होते रहते हैं। यदि रियलिटी चेक की बात करो, सड़क है वो बेहद खस्ता हाल में है। प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना है वो करना पड़ता है। सड़क पूरी तरीके से बिखर चुकी है। इसके सड़क कहना भी बेईमानी होगा, इसे हम खड्डे कह सकते हैं। यहाँ पर सड़क है वो सड़क का नामो निशान नहीं है, केवल बड़े बड़े गड्ढे हैं, टूटी हुई बिखरी हुई सड़क है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। वहीं कोटा में सावन की रिमझिम अब सुकून नहीं, परेशानी बन गई है। मॉनसून ने इस बार हाड़ौती में नए रिकॉर्ड बना लिए हैं, लेकिन इन रिकॉर्डों के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो शहर की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से कोटा में भी जो है रोड के खस्ता हाल हो गए। सड़कें आप देख सकते हैं, बदहाल सड़कों पर लोगों को मजबूर होकर के निकलना पड़ रहा है और हादसों का अंदेशा भी जो है इसमें लगातार बना रहता है। कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर जारी है और उसके बाद में जिस तरह से हालात हो रहे हैं उससे परेशानी भी हो रही है। जी बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए रोड। दिक्कत है सर, गाड़ी आगे पीछे आवाज कर रही है और कहीं भी जाओ पूरे कोटा की बात है, खाली इस रोड की बात नहीं है। सभी जगह यही स्थिति है। सरकार को इस पर ध्यान देकर जल्दी ठीक कराना चाहिए। हादसे भी हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर। आदमी जब गड्ढा होगा तो गाड़ी इधर तो मोड़ेगा सही, इधर जाना है उधर जाना है, कहीं भी मोड़ सकता है अचानक में, ब्रेक भी लगा सकता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं और इन गड्ढों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। ये कोटा का मुख्य मार्ग है जो झालावाड़ रोड से लोगों को जोड़ता है। इस सड़क से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोग निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से रिपेयरिंग का काम भी कई इलाकों में किया जा रहा है, लेकिन कई सारी सड़कें जो है वो बदहाल हो गई है। जी परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है आम जनता को। गाड़ियां के सारे सोकर खराब हो रहे हैं और गिर जाते हैं कई लोग, बच्चे, महिलाएं। ये अब गवर्नमेंट को जल्दी ध्यान देना चाहिए, बारिश के बाद रोडों को दुरुस्त करें।
तो सब लोग जो है यही मांग कर रहे हैं कि सड़कों को जो है दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये गड्ढों के बीच में से होकर के गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये परेशानी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये परेशानी की वजह से जो है हादसे भी हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी दौरे भी कर रहे हैं। बहुत खराब हो रही है सड़क। बिल्कुल बहुत खराब हो रही है। रात के टाइम तो और ज्यादा दिक्कत रहती है। यहाँ पे बिल्कुल उजाला भी नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा संभावना है एक्सीडेंट वगैरह होने की। इस बारे में देखना चाहिए। पूरा रोड खराब और काफी टाइम से खराब है। सड़क से निकल रहा है, वो अपने अनुभव भी बता रहा है और जो शहर की दूसरी जगह जहाँ सड़कें खराब हैं उस बारे में भी जो है बता रहे हैं कि हादसे भी इसके चलते जो है लगातार हो रहे हैं। तो बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन इसके बीच में इस तरह के हालात बने हैं कि अब सड़कों को दुरुस्त करवाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह से वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है और साथ साथ जो है जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है और कई बार हादसों का भी जो है शहरवासी शिकार हो रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।